दुनिया के सबसे महान और अजेय योद्धा की कल्पना करना एक काफी रोमांचक अनुभव होता है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जिसने कभी हार का स्वाद ही नहीं चखा हो। सही कहा। और जिसके पास बेहतरीन अस्त्र शस्त्र हों। सोचिए, वो एक महायुद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा है। हाँ, शंख बज चुके हैं, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। एकदम सही। मतलब उस महान योद्धा का शरीर कांपने लगता है, उसके हाथ से उसका मशहूर धनुष फिसलने लगता है, उसका मुंह सूख जाता है और वो अपने रथ पर निढाल होकर बैठ जाता है। हाँ, और वो लड़ने से बिल्कुल मना कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी शारीरिक बीमारी का दौरा नहीं था। ये इतिहास के सबसे प्रसिद्ध मानसिक और नैतिक पतन का दृश्य है। बिल्कुल। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन का ये जो पैनिक अटैक है, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। व्याख्या के जरिए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक बहुत ही शानदार स्रोत है। स्वामी जी की व्याख्या बहुत ही तार्किक और गहरी है। एकदम। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस प्राचीन ऐतिहासिक युद्ध को हम आज के जीवन से जोड़ सकें। हाँ, ताकि ये समझा जा सके कि इस स्रोत से हम अपने आधुनिक आंतरिक संघर्षों को कैसे सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। और इस महाकाव्य से ज्ञान के उन मोतियों को निकालना है जो जीवन को सरल और स्पष्ट बनाते हैं। तो अगर हम शुरुआत से देखें, मतलब जब रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होता है। हाँ, जब संजय अपनी दिव्य दृष्टि से अंधेरा जा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हल सुना रहे होते हैं। सही। तो जब अर्जुन भगवान कृष्ण से अपना रथ बीच में ले जाने को कहते हैं, तो अर्जुन सामने किसी अनजान दुश्मन को नहीं देखते। उनके सामने तो उनके अपने दादा भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके सगे संबंधी खड़े होते हैं। बिल्कुल। और स्वामी शिवानंद जी की व्याख्या इस बात पर बहुत जोर देती है कि अर्जुन का ये जो पतन था, वो मृत्यु के डर से नहीं हुआ था। अच्छा, तो मतलब ये मौत का खौफ नहीं था? जी नहीं। एक निडर क्षत्रिय के रूप में मौत से उन्हें कोई खौफ नहीं था। उनका जो संकट था वो पूरी तरह से एक गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट था। समझ रहा हूँ। ये मोह यानी अत्यधिक लगाव और शोक का परिणाम था। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो उनका क्षत्रिय धर्म था जो उन्हें न्याय के लिए लड़ने को कह रहा था, और दूसरी तरफ उनका पारिवारिक प्रेम था जो उन्हें अपनों का खून बहाने से रोक रहा था। तो इन दोनों के बीच के टकराव ने उनकी बुद्धि पर भावनाओं का एक ऐसा पर्दा डाल दिया कि उनका पूरा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ही ठप पड़ गया। अरे बाप रे। मुझे यहाँ एक बात सूझ रही है। हाँ, बताइए। जिस तरह आज के समय में लोग किसी बड़े फैसले या किसी बहुत बड़े ऑफिस प्रेजेंटेशन से ठीक पहले एक गंभीर पैनिक अटैक या बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, तो क्या अर्जुन का ये विषाद बिल्कुल वैसा ही था? ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब क्या ये सिर्फ डर था या फिर एक गहरा नैतिक संकट जो आज के लोगों को भी होता है? ये पूरी तरह से पहचान का और नैतिकता का संकट था। जैसे आज लोग अपनी जॉब और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच पिस जाते हैं ना। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। इंसान को समझ नहीं आता कि उसका असली धर्म क्या है। बिल्कुल। तो जो शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे पसीने छूटना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सुन्न पड़ जाना, ये सब बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे अर्जुन के थे। तो अर्जुन खुद को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक पोते, एक शिष्य और एक भाई के रूप में भी देख रहे थे। एकदम सही पकड़ा। जब ये अलग अलग पहचानें एक ही समय पर एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो गईं, तो उनकी निर्णय लेने की शक्ति ही खत्म हो गई। तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है ऐसे में। हाँ, और स्वामी शिवानंद जी यही समझाते हैं कि इंसान की बुद्धि जब तक स्पष्ट नहीं होती, वो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता। अर्जुन तो ये सोचने लगे थे कि केवल एक राज्य के टुकड़े के लिए अपनों को मारना महान पाप है। सुनने में ये विचार बहुत महान और अहिंसक लगता है। हाँ, कोई भी कहेगा कि अरे कितना अच्छा इंसान है। लेकिन स्रोत के अनुसार गहराई में यह उनके भीतर बैठे अज्ञान और मोह की आवाज थी, जो उन्हें उनके कर्तव्य पथ से भटका रही थी। बिल्कुल। और यहीं से इस महाकाव्य का सबसे बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। मतलब हम भौतिक युद्ध के मैदान से हटकर मनोविज्ञान और अध्यात्म की दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? स्रोत के अनुसार सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये दुनिया ही एक विशाल युद्ध का मैदान है। और असली कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। तो अगर हम इस रूपक या मेटाफर को थोड़ा और स्पष्ट करें, तो इसमें जो अंधा राजा धृतराष्ट्र है, वो किस चीज का प्रतीक है? अंधा धृतराष्ट्र हमारे अज्ञान का प्रतीक है, इग्नोरेंस। हाँ,
क्योंकि अज्ञान अंधा ही होता है, सच को देखना नहीं चाहता। और अर्जुन? अर्जुन हमारी जीवात्मा है, इंडिविजुअल सोल, जो हमेशा दुविधाओं में फंसी रहती है। और भगवान कृष्ण? वे हृदय में बसने वाले अंतर्यामी हैं, हमारे सबसे ऊंचे मार्गदर्शक, और वे सारथी बने हैं। हाँ, सारथी। तो फिर ये जो शरीर है वो क्या है? ये शरीर ही वह रथ है जिस पर युद्ध लड़ा जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत मेटाफर है। तो अगर शरीर रथ है तो इसे खींचने वाले घोड़े कौन हैं? घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस। जैसे देखना, सुनना, स्वाद लेना। हाँ, और सबसे खतरनाक हमारे असली दुश्मन कौरव है। वो कौन है हमारे भीतर? हमारा मन, अहंकार, अनगिनत इच्छाएं, लालच और काम वासना। अगर हमारी इंद्रियां वो 5 घोड़े हैं तो मैं इसे आज के दौर से जोड़ के देख रहा हूं। हाँ, आज के संदर्भ में ये और भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज के दौर में फोन, सोशल मीडिया, लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस और अनगिनत इच्छाएं उन घोड़ों को अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। एकदम सही। तो क्या यही कारण है कि हम अक्सर अपनी ही जिंदगी के रथ पर से नियंत्रण पूरी तरह खो बैठते हैं? जी बिल्कुल, यही कारण है। घोड़ों का स्वभाव तो दौड़ना ही है, इंद्रियां हमेशा बाहरी दुनिया की तरफ भागेंगी। हाँ, वो तो उनका नेचुरल सिस्टम है। लेकिन रूपक में एक और चीज है, लगाम, जो मन का प्रतीक है। और वो लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? सारथी के हाथ में, यानी भगवान कृष्ण, जो हमारी उच्च बुद्धि है। अच्छा, तो जब मन और इंद्रियां बुद्धि के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो रथ का एक्सीडेंट होना तय है। 100%। इसलिए स्रोत कहता है कि आंतरिक युद्ध को जीतने के लिए मन की लगाम उच्च बुद्धि को सौंप देनी चाहिए। ये समझना तो काफी आसान है कि हमारा नियंत्रण खो चुका है और असली संघर्ष भीतर है। हाँ, पर इसका समाधान क्या है, ये गीता बहुत खूबसूरती से बताती है। बिल्कुल। और जब ये स्पष्ट हो जाए कि संघर्ष आंतरिक है तो हमें रास्तों के समन्वय पर बात करनी चाहिए। सही कहा, क्योंकि इंसान कोई मशीन तो है नहीं। स्रोत बताता है कि इंसान इच्छा, भावना और बोध का एक जटिल मिश्रण है। विल, फीलिंग और कॉग्निशन। जी, और गीता की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी एक रास्ते को सब पे थोपती नहीं है। मतलब सबके लिए एक ही साइज फिट नहीं होता। एकदम, वो स्वभाव के अनुसार योग का बंटवारा करती है। तो अगर कोई इंसान बहुत सक्रिय स्वभाव का है, जो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए कर्म योग का रास्ता है, एक्शन का मार्ग। और जो लोग बहुत भावुक होते हैं, जिनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है, उनके लिए भक्ति योग है, डिवोशन का मार्ग। अच्छा, और जो तार्किक स्वभाव के हैं, जो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, उनके लिए ज्ञान योग है, नॉलेज का रास्ता। श्रोत में इसके लिए एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है ना। हाँ, श्री आदि शंकराचार्य का मस्तक, भगवान बुद्ध का हृदय और राजा जनक के हाथ। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। इन तीनों का मेल ही शरीर रूपी रथ के घोड़ों को सुचारू रूप से चला सकता है। बिल्कुल, पूर्णता के लिए इन तीनों का संश्लेषण या सिंथेसिस बहुत जरूरी है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या एक ही समय में इन तीनों रास्तों पर चलना इंसान को भटका नहीं देगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है। मतलब आज का इंसान वैसे ही इतना मल्टीटास्किंग कर रहा है, क्या शांति के लिए किसी एक रास्ते को पकड़ लेना ज्यादा आसान और सुरक्षित नहीं है? ऐसा लग सकता है, लेकिन स्रोत के आधार पे ये स्पष्ट है कि गीता इन तीनों में कोई टकराव पैदा नहीं करती। अच्छा, तो एक दूसरे को काटते नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक अद्भुत और सामंजस्यपूर्ण समन्वय बनाते हैं। वो कैसे? जैसे राजा जनक के हाथ, मतलब आप अपना काम पूरी लगन से करें, बिना किसी स्वार्थ के। ये हो गया कर्मयोग। हाँ, और बुद्ध का हृदय, मतलब उस काम में पूरी सृष्टि के लिए प्रेम और करुणा हो, यानी भक्ति योग। और शंकराचार्य का मस्तिष्क, मतलब आपको ये गहरा ज्ञान हो कि आप सिर्फ एक निमित्त हैं। तो जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो इंसान खंडित नहीं होता, बल्कि एक दिशा में फोकस्ड हो जाता है। एकदम सही। और इन दार्शनिक बातों को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के व्यवहारिक उपयोग में बदलें, हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल, तो इसके लिए स्रोत में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है, अनासक्ति। डिटैचमेंट। हाँ, दुनिया में ऐसे रहें जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, जो पानी में रहकर भी उससे अछूती रहती है। ये रूपक मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अनासक्ति के विचार पर अक्सर लोग एक चुनौती खड़ी करते हैं। वो क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि अनासक्ति का मतलब है दुनिया से कट जाना। हाँ, लोगों को लगता है कि सन्यासी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। या फिर
अपने काम की परवाह ही ना करना, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्रोत के अनुसार अनासक्ति का अर्थ काम छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है काम को पूरी लगन से करना, 100% ऊर्जा के साथ करना, लेकिन उसके परिणाम के अहंकार और चिंता को छोड़ देना। हाँ, मतलब मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लोग मेरी तारीफ करेंगे या नहीं, इस चिंता को छोड़ देना। बिल्कुल, इच्छाओं और मोह को खत्म करना, क्योंकि यही चिंता हमारे दिमाग को अशांत करती है। हाँ, जब हम जीत हार या नफा नुकसान के बारे में सोचते हैं तभी सबसे ज्यादा तनाव होता है। और गीता कहती है कि अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना करो, क्योंकि यही दिमाग को स्थिर करता है और तनाव को दूर करता है। सही कहा। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या? जब आप फल से डिटैच हो जाते हैं तो आप असफलताओं को रुकावट नहीं मानते। अरे हाँ, तब असफलताएं सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं, स्टेपिंग स्टोन्स। बिल्कुल, आप फेलियर को एक फीडबैक की तरह देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये मानसिकता तो इंसान को सच में अजेय बना सकती है। और इस मानसिकता को बनाए रखने के लिए स्रोत एक और उपाय बताता है। वो कौन सा उपाय है? शास्त्रों का नियमित अध्ययन, जिसे स्वाध्याय कहते हैं। अच्छा, ताकि मन को एकाग्र किया जा सके। हाँ, क्योंकि अगर आप अच्छे विचारों के संपर्क में नहीं रहेंगे तो बाहरी दुनिया फिर से आपको भटका देगी। ये तो बिल्कुल रोज नहाने या रोज अच्छा खाना खाने जैसा है, मानसिक खुराक। एकदम सटीक उदाहरण है ये। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अर्जुन की दुविधा आज हर इंसान की दुविधा है। बिल्कुल, हम सभी अपने अपने आंतरिक कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हाँ, और ये गहरा अध्ययन हमें ये समझाता है कि कैसे गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति के जरिए हमारे इस आंतरिक कुरुक्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती है। ये हमें हमारे ही मन रूपी लगाम को सही हाथों में सौंपना सिखाती है। सही कहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक ऐसा गहरा और उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहूंगा जो स्रोत में दिया गया है। हाँ, कौन सा विचार? स्रोत में 18वें अध्याय के संदर्भ में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। उसमें लिखा है कि भगवान अपनी माया से सभी प्राणियों को एक मशीन पर बैठे हुए के समान घुमा रहे हैं, यानी माउंटेड ऑन अ मशीन। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? तो जरा सोचिए, क्या हमारे पास वास्तव में कोई स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है? ये तो पूरे दर्शन को ही एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। या फिर अपने अहंकार को छोड़कर खुद को उस परम शक्ति के आगे समर्पित कर देना ही सच्ची और एकमात्र स्वतंत्रता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इंसान को खुद गहराई से विचार करना चाहिए। हाँ, ये सोचने के लिए एक बहुत ही अद्भुत बिंदु है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। हाँ, और ऐसे ही गहरे विचारों के साथ हम फिर किसी नए अध्ययन में उतरेंगे।